प्रकृति स्वभाव से पूरी धरती को जीत लिया उन्होंने। एक आपको सूत्र दे रहे हैं महर्षि, एक सूत्र दे रहे हैं ऋषभ देव का, एक सूत्र है केवल एक, वाणी संयमन, एक ही सूत्र है। वाणी का संयम कीजिए, सही बोलिए, सार्थक बोलिए, पवित्र बोलिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सही बोलो, समय पर बोलो, सीमित बोलो, व्यवस्थित होकर बोलिए। तो पूछा पिता से कि ये कैसे सीखा जाएगा, तो बोले इसके लिए मौन। अच्छा तभी बोल सकते हो जब मौन आए आपको, अगर मौन का संस्कार नहीं है तो अच्छा बोल नहीं पाओगे। अच्छा वही बोल पाते हैं, वाग्मी वही है, वाग्मिता उनके पास, वैखरी में सौंदर्य उनके पास देखा गया, वैखरी का पावित्र, वैखरी में सुचिता और ज्ञान वर्षण उनके पास देखा गया, जो प्राय मौन है। मौनम सर्वार्थ साधनम। ये सच है कि बोलना बड़ी कला है, पर बोलना कला के साथ साथ मौन साधन से आती है। बादल कम बोलते हैं, आकाश कम बोलता है, जो दे रहे हैं वो पवन प्रकाश कम बोलते हैं, फूल बोलते नहीं, वो तो देते रहते हैं, सुगंध बरसा रहे हैं। प्रकृति कम बोलती है, आकाश को बोलते कभी नहीं सुना, कभी गर्जना सुनी है, कभी बादल कभी गरजते हैं। ज्यादा गरज रहे हो तो हम समझते हैं कि बरसेंगे नहीं, खाली गरज रहे हैं, गर्जन है, वर्षा नहीं होगी। ज्यादा बोलो नहीं, ये सीखा पिता से। 2, देना सीखो, शब्दों का माधुर्य, जो वाणी श्रृंगार है, जो वाग्मिता है, जो वैखरी है, ये भारत के पास। इससे पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। ये आर्यावर्त का, ये जम्मू द्वीप है, भरतखंडे, आर्यावर्त, ये पूरा आर्यावर्त। आर्य किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ बात कर रहा हूं। ये इतिहासकार और पूरे देश भर के विचारक हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि सच मानो आर्य बाहर से नहीं आए थे, आर्य भारत में ही थे। आर्य माने भारत देश, आर्यावर्त, आर्यावर्त है ये। अरे भागवत उठाकर तो देखो, ये देश क्या आर्यावर्त है। आर्य जहां रहते थे, आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। आर्य किसे कहते? जो हिंसक नहीं थे, जिनके पास छल नहीं था। और छल तो एक ही चीज का नाम है, अर्थ का छल सबसे बड़ा छल है। जो आर्थिक छल नहीं जानते थे, वो जो श्रेष्ठ थे, जिनके पास इंद्रियों का संयम था, जो ये कहते थे परदारा मात्रवत पर द्रव्य लोष्ठवत, उन्हें आर्य कहा गया। आर्य किन्हें कहा गया? कि परदारा मात्रवत, अन्य की स्त्री माता जैसी है, पर द्रव्य लोष्ठवत, दूसरे का धन धूरी समान है। एक दंपति जो अर्थहीन थे, निर्धन थे, कभी धन देखा नहीं, जीवन में भूख ही रही उनके, बड़ी कंगाली, गुरु के पास गए। गुरु ने पूछा कुछ मांगो। मैं जानता हूं अब दुर्बल है, दरिद्र है, अत्यंत कंगाल है, भयानक निर्धनता है आपके पास। मैं जानता हूं कि बहुत निर्धन है, कुछ मांगो मुझसे। तो उन्होंने कहा कि अगर देना ही है तो परमात्मा का धन हमें दे दीजिए, परमात्मा धन, वो धन हमें दे दीजिए, क्योंकि हमको भी समाधि आती है। पति पत्नी ने कहा हमको भी समाधि आती है, हमने देख लिया कई जन्मों तक हमें धन नहीं मिलेगा,
ये भाग्य हम समझ गए, प्रारब्ध को हम पढ़ चुके हैं। हमारे प्रारब्ध में इस जीवन में धन नहीं लिखा है, कहीं दूर दूर तक कोई द्रव्य नहीं लिखा है, लेकिन हमको एक आहट लगी है कि हमारे भाग्य में परमात्मा की कृपा लिखी है, भगवान का अनुग्रह लिखा है, उससे वंचित नहीं है हम। तो देना ही है तो भक्ति दीजिए, देना है तो हमें वैराग्य दीजिए, देना है तो संतोष दो, और अधिक संतोष, और देना ही है तो अपने जैसी वीतरागता दीजिए। गुरु पता नहीं कितने कठोर निकले, गुरुदेव के मुंह से निकल गया कि निकलो बस अभी, ये त्यागो सब जो कुछ है, इसे त्याग कर निकलो हिमालय की ओर, बहुत कुछ मिलेगा। गुरु की आज्ञा मानकर निकल पड़े, कुछ था ही नहीं त्यागने के लिए, पर जो कुछ भी रहा होगा उसे त्याग कर, कुछ था ही नहीं। झोंपड़ी जैसी कि वो तनिक पवन का प्रहार आए झोंपड़ी पर तो तन के तिनके बिखर जाए, कि झोंपड़ी खो गई है, कि घर ही खो गया है। आगे बढ़े वो, एक दो दिन तक चलते रहे, फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन कुछ एक घटना घट गई। पत्नी थोड़ी सी थक गई थी, दुर्बल काया, थोड़ी पीछे रह गई 100-200 कदम। तो उसने देखा कि पति को छुपा रहे हैं, जो कभी ऐसा उन्होंने नहीं किया। पति कुछ छुपा रहा है मुझसे, कुछ ऐसा कर रहा है, उसके आचरण से पता लग रहा है मुझे कि कुछ मुझसे छुपा तो रहा है वो। क्योंकि पति ने कुछ स्वर्ण के सिक्के देख लिए, फिर कुछ रत्न देख लिए, फिर कुछ महंगी चीजें, इतने महंगे द्रव्य कभी देखे नहीं, इतने रत्न कभी देखे नहीं, महंगे महंगे रत्न ऐसे मार्ग में पड़े हुए थे। तो पति धीरे धीरे मिट्टी पैर से मिट्टी ले रहा था और पैर से उन्हें ढक रहा था, मिट्टी पैर से, कि नीचे झुकूंगा तो पत्नी को पता लग जाएगा, नीचे झुकूंगा, हाथों से मिट्टी उठाऊंगा, इन्हें ढक दूंगा तो पत्नी को पता लग जाएगा। इसलिए वो ऐसे ही बस खड़े होकर धीरे धीरे और पैर से मिट्टी उठाते हुए और पैर से ही उनको ढक रहा था, मिट्टी को, मिट्टी से रत्नों को। सूर्य की किरणों से वो कुछ चमक तो रहे ही थे रत्न। पत्नी धीरे से आई और तब तक वो और थोड़ी व्याकुलता के साथ उन्हें ढकने लगा। पत्नी कहने लगी कि हे देव, इस गंदी मिट्टी से चमकीली मिट्टी को क्यों ढक रहे हैं? दोनों ही चीजें तो मिट्टी हैं। ये अभी भी सुंदर दिख रही हैं आपको, अभी भी चमकीली लग रही है, ये अभी भी मूल्यवान दिख रही हैं। क्या अपने रत्न दिख गए आपको? ये रत्न है। जब गुरु की आज्ञा ही हो गई है सब त्याग कर चलना है, तो मिले हुए रत्न भी तो मिट्टी है, ये पड़ी हुई सोना भी तो मिट्टी है हमारे लिए। और जानते हो किसका है? हमारा है ही नहीं। पर द्रव्य लोष्ठवत, दूसरे का धन धूल समान होता है। पैर थक जाएंगे, दुख जाएंगे, पड़े रहने दो, किसी काम आएगी, क्या छुपाना, चलो आगे। पर द्रव्य लोष्ठवत। ऐसा जो सोचते थे वो कौन लोग थे? जो ऐसा सोचते हैं वो कौन है? मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, ऐसा केवल भारतीय सोच सकता है और कोई नहीं। अन्य तो परकीय आए और हमारी सुंदर वस्तुएं देखकर हमारी सीमाओं पर आधिपत्य रखा उन्होंने। वो तो यहां स्वतंत्रता के बिगुल बजे, रणभेरियां बजी, न जाने कितने हुतात्मा, कितने बलिदानियों ने भारत माता को की बेड़ियां खोली